अब वो देख लो कैसा कार्यकाल है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। आज खेतों में जाते हुए डर लग रहा, कोई मार ना दे, घर से निकले घर तक नहीं जा पाते दहशत की वजह से। ये दहशत रहे कोई रास्ते में ना टपका दे। बहन बेटियों का ये पता नहीं बीजेपी के लोग कहाँ उनके साथ रेप कर दे। बहन बेटी घर से नहीं निकल पा रही। अब वो अपनी बुराइयों पर पर्दा घेरने के लिए वो समाजवादी पर दोष मढ़ रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी अब से पहले कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू पे आरोप लगाती है, हो कुछ भी न, कोई इंदिरा गांधी ने ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया, इनका तो काम है ये। सवाल ये है, एयरपोर्ट की खासियत कम बताई, सपा ने क्या क्या किया वो ज्यादा बताया। एक बात तो बताओ, सपा ने क्या क्या किया? सपा ने ये किया कि 100 नंबर की गाड़ी दी थी, इन्होंने बढ़ा के 12 नंबर और बढ़ा दिया, उसमें 112 कर दी। 108 नंबर महिलाओं के लिए दी थी, मरीजों के लिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए उनके लिए दी थी, जच्चाओं के लिए दी थी, जच्चा बच्चाओं के लिए दी थी। इन्होंने ये क्या काम बहुत कर रही है भी, लेकिन कर रेप रहे, बहन बेटियों के साथ रेप कर रहे, किसानों को लूट रहे, भाव नहीं बढ़ा रहे गन्ने का, कर रहे, मार रहे किसानों को और बहन बेटियों को मार रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एटीएम खाली करवा दी थी सरकार, इतनी लूट मचाई। अरे भाई अब देख तो लो, एक छोटा सा कर्मचारी भी, होम गार्ड भी आज के टाइम एक मंत्री से नहीं घबराता। क्यों? उसका डायरेक्ट पैसा वहां तक जाता है, योगी तक। वो कहीं को घबराएगा? एक चपरासी का ट्रांसफर एक मिनिस्टर की हैसियत नहीं आज के टाइम में कराने की। एक मिनिस्टर चपरासी का ट्रांसफर करा दे, इसी वजह से नहीं हो पाता ट्रांसफर। क्यों? उनका पैसा डायरेक्ट जाता है। आपके होर्डिंग सब फाड़ दिए भाजपा वालों ने। भाई ये तो फाड़ेंगे, देखो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात तो बताओ, आज के टाइम में ये गुजरों का जन सैलाब नजर आ रहा जी। अब क्या बता देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कहीं दूनी 4 हो, इन्हें ये बता देंगे अब के इनकी अकल ठीक कर देंगे गुज्जर। कह रहे मथुरा में देखो कैसे सरेआम बाबाओं को मारा जा रहा है, संतों पे दिक्कत आ रही है। ये मुद्दे हैं क्या देश के अंदर? एक बात बताओ, अगर ये बाबाओं के बेस में अपने गुंडों को उतारेंगे जमीन पे, वो बाबा नहीं है। अगर बाबा होते तो वो गाड़ी नहीं रोकते थे जबरदस्त। बाबा का क्या काम गाड़ी रोकने का? इनके गुंडे खड़े सड़कों पे लूटने के लिए। मथुरा जैसी जगह पे ये सारी चीजें होना, लग रहा है राजनीतिक खेल है। हाँ, वो इसी वजह से इनका षड्यंत्र है कि दंगा कराओ, फिर वही बात करेंगे ये हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान, उसी पे लेकर आएंगे लास्ट में चुनाव को। और क्या करेंगे? कह रहे हैं देखो कितना सुरक्षित है देश, दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, भारत में अब भी वैसी है सारी स्थिति। अरे भाई देख तो लो, पंप पे बंद होने के कगार पे है, तेल लेने वालों की लंबी लंबी लाइन लग रही, और गैस सिलेंडर तो मिल नहीं रहे। दोबारा वही उपले पाथने लगी, गोद से पाथने लगी गांवों में औरत। 1 रुपए का एक भी नहीं मिल रहा, ढूंढे नहीं मिल पा रहे। तो मोदी जी बोले तो है थोड़ा संकट का समय आने वाला है, तैयार रहे, जैसे कोरोना में हम तैयार थे। अरे बता दिया ना कि स्थिति खराब है, तैयार रहे। भाई इनकी चित भी पट और पट तो पट है ही। इनकी तो भाई लाठी चल रही है आज के टाइम में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनकी सरकार है, तानाशाही चला रहे। अभी देखा बैंकों का चुनाव था, पूरे प्रदेश के पर्चे कैंसिल करा दिए, अपने चेयरमैन बना के बिठा दिए बैंकों पे, भूमि विकास बैंकों पे। पूरे प्रदेश के पर्चे कैंसिल, ऐसा एक भी वैलिड नहीं था, सारे ही पर्चे कैंसिल हो गए। तो ये तो भाई लाठी से जबरदस्ती घेर रहे भैंस को। सरकार हमेशा नहीं रहा करती। इंदिरा गांधी जैसी को उखाड़ के फेंक दिया था। क्या लग रहा है, ये चेतावनी है, ताकत दिखाई है आज, या बिगुल बजा दिया? बिगुल बजा दिया। देख तो रहे ये गुजरों का जन सैलाब आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उमड़ा है, ये इतिहास रचेगा, इतिहास आने वाले चुनाव का। और ये बता देगा कि इलेक्शन में इस बार क्या होना है। बता दिया रिजल्ट आना बाकी। अखिलेश जी एक बात और कह गए कि प्रदेश में गांजा बहुत मिल रहा है, गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है। गांजा किसको ये चेतावनी है? भाई एक बात तो बताओ, गांजा पीने वाले ही तो बिकवाएंगे।
जो गांजा पीवेंगे वही बिकवाएंगे, वही खुली छूट देंगे। वो तो कोई बेचारा अच्छा अधिकारी आ जा कहीं तो वो पकड़ ले, नहीं तो इनकी तो अधिकारियों को भी चेतावनी कि गांजा ना पकड़ो। ये कहीं को ये बिकवा रहे तो ये पकड़वाएंगे। योगी जी को तंज मारा है क्या उन्होंने कुछ? योगी जी को तंज नहीं, जो पीने वाले उसी को, चोर को अगर चोर नहीं कहेंगे क्या उसे महात्मा कहेंगे? भाई चोर को चोर कहना पड़ेगा, उसे महात्मा थोड़ा ही कहा जाएगा। अब ये जो लूट मचाई हो रही प्रदेश में चारों तरफ, लेके एक तहसील के चपरासी से और कप्तान तक, डीएम तक लूट मचा रहे हर जिला स्तर पे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? वो लूट ना कहें तो और क्या कहेंगे? विश्व गुरु है मोदी जी, आप लगता नहीं आपको? हाँ विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु एक दिन पहले गए ईरान में, आते ही एक दिन के बाद जंग करा दी। यहाँ हाहाकार मच रही, गैस की भी और तेल की भी। अब खुशामद कर रहे दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी, कि हमारा तेल निकलवा दो, गैस निकलवा दो। अब मोदी खुशामद नहीं करनी पड़े थी। मोदी जी को बोल तो दिया कि यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, परमिशन तो हर जगह से मिल रही है। परमिशन मिल रही है, एक बात तो बताओ, वो कौन है परमिशन देने वाले? भारत जैसे देश को परमिशन अमेरिका से मिलेगी कि वहां से ले लो? है सवाल है वैसे, लेकिन एक बात, ये शर्म की बात है। हमारे लिए डूब मरने की जिंदगी, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। ईरान का साथ छोड़ दिया हमने, पुराना दोस्त था। इजराइल नया फादरलैंड हो गया है। वही बात है ना, ये फादरलैंड हो गया जिसने 71 की जंग में और 65 की जंग में हमारा साथ दिया था भारतवासियों का, वो आज हमारे दुश्मन हो गए। जब ही तो सुबह शाम उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे। अगर हम ये गलती ना करते वहां जाने की तो हमें हाथ नहीं जोड़ने पड़े थे। विश्व गुरु जब बने, अगर अपने विचार सही हैं तो विश्व गुरु बनोगे, नहीं तो अपने 4 आदमियों से कहलवाओ जाओ विश्व गुरु। जो अंध भक्त है वो ही कह रहे विश्व गुरु, और कोई नहीं कह रहा। क्या लग रहा है, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? सुरक्षित? एक बात तो बताओ यार, जब मेरे से मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, रंडुओं के हाथ में सरकार दे दी, प्रदेश की भी और देश की भी। एक बात बताओ, जब मैं अपने बच्चों को नहीं रख सकता, सारे देश को किस तरीके से रख सकूं? बताओ।